then it will be more continue. And I was talking in Hindi about this. Work means outside world, like a world, and God are not different things. These are one things. Or if you want to very deep understand, one day you can come to me. I can discuss about this chapter, but there is nothing to say. Yesterday I was talking with you about this. शून्य की गुंजार कभी कभी ज्यादा गूंजती रहती है, कभी कभी अकारण हृदय भर जाता है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बाबा या कैसी अवस्था है, सब अवस्था पर प्रकाश डालें। स्वामी राजभारती कहाँ से हैं पता नहीं, लेकिन हमारे आशीर्वाद हैं। ये बहुत अच्छा सायन है। जिनका भी प्रश्न है, बहुत अच्छा सायन है। अगर इस तरह की घटना किसी के जीवन में घटती है कि कभी कभी अकारण हृदय भर जाता है, जब अकारण हृदय भरता है तो आप एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बहुत करुणावान है, बहुत करुणावान। और इस एग्जिस्टेंस में हर चीज आपको अकारण मिल रही है। कारण आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन हर चीज अकारण मिल रही है। इवन आपका जन्म कारण कोई कारण नहीं है, जे एग्जिस्टेंस के प्रेम का परिणाम है, उसकी करुणा है, उसका आनंद है, एग्जिस्टेंस की अपनी होने की प्रक्रिया। तो अकारण हृदय का भर जाना बहुत अच्छी साइन है। किसी कारण से हृदय भरता है, वो एक बहुत छोटा सा रूप होता है, बहुत छोटा सा। लेकिन अकारण जब भरता है तो आप एग्जिस्टेंस से जुड़ जाते हैं, एग्जिस्टेंस आप में से बहने लगता है, तब यह घटना घटती है। कभी कभी शून्य का नाद गहरा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि संसार में जो प्रक्रिया है संसार की, वो कुछ इस ढंग की है कि इसमें उतार चढ़ाव होना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जो उतार चढ़ाव ना आए, और उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते हो। उतार चढ़ाव करीब करीब ऐसी प्रक्रिया है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। अगर लहर गिरेगी नहीं तो उठेगी कैसे, और उठेगी नहीं तो गिरेगी कैसे? उठती है और गिरती है। उठने और गिरने में बीच में एक करंट होता है, वो लाइफ है। हम समझ नहीं पाते। हमको जीवन का क्षणिक पता जो लगता है, वो उतार चढ़ाव के कारण लगता है।
जीवन अगर लटक जाए ऊपर जाके तो डेड हो जाएगा, और जीवन अगर नीचे लटक जाए तो भी डेड हो जाएगा। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव को जीने की जो कला है वही जीवन है। क्योंकि करंट जो आपके भीतर रहता है वो उतार चढ़ाव के कारण रहता है। आप सो जाओगे, कब उतार आ जाए आपके जीवन में, कब चढ़ाव आ जाए, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी। उतार आए तो उतार को जी रहे हैं, चढ़ाव आए तो चढ़ाव को जी रहे हैं। कायदे से देखो तो तुम ना उतार हो ना चढ़ाव हो। उतार और चढ़ाव जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करंट बना रहता है, जिसमें जीवंतता बनी रहती है। बड़ा मजेदार खेल है जी, और सब लोग इसी से परेशान हैं कि जी उतार चढ़ाव क्यों आता है, जीवन स्थिर क्यों नहीं। अब जीवन अगर स्थिर हो जाए तो मर जाए। अगर समुद्र स्थिर हो जाए बिल्कुल तो उसे देखने का ही मजा खत्म हो जाएगा। समुद्र को देखने का मजा कब आता है, जब लहरें उठती हैं। जब ज्यादा लहरें उठती हैं तो ज्यादा देखने का मजा आता है कि नहीं। हो सकता है समुद्र को भी मजा आता हो जब वो ज्यादा उछालें भरता है और ज्यादा नीचे गिरता है। जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है वे मैं मुर्दा मानता हूं, वे मुर्दा लोग हैं, वे जीवंत लोग नहीं हैं। जितना ज्यादा जीवंत आदमी होगा उतना ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। आप देखो हमारे महापुरुष हुए, राम हुए, उनकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव है। कृष्ण हुए, उनकी जिंदगी का उतार चढ़ाव देख के तो आप पागल ही हो जाओगे। और आपको तो इतने इतने से, क्योंकि आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे। वो आनंद लेते थे, वो उसके बाहर खड़े रहते थे, वो नाटक देखते थे उतार चढ़ाव का। क्योंकि अस्तित्व का जो नियम है वो उतार चढ़ाव, उससे जीवंतता का बोध होता है। तो आप भी, जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कभी सन्नाटा पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि नहीं पकड़ता है इसी वजह से तो पकड़ने का मजा आता है। कोई चीज नहीं हो रही है, वही चीज तो आपको जब होती है तो उसकी इज्जत कराती है। अगर हो ही रही है और नहीं हो रही है तो आपको पता कैसे लगेगा। इसलिए ये लुका छिपी का खेल चलता ही रहता है इस दुनिया में, और इसी का बड़ा आनंद है। बाबा दुख का आनंद कैसे हो सकता है? दुख में तो तकलीफ होती है ना बाबा। तकलीफ और उतार का पार्ट लंबा होता है। देखो, तकलीफ जो होती है दुख के कारण नहीं, दुख मिट जाए उससे तुम लड़ते हो, उसके साथ राजी हो जाओ तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, उसका आनंद लोगे। आप आश्चर्य करोगे, दुख से कभी दुख पैदा नहीं होता। दुखी हम नहीं होना चाहते, हमारी चाह के कारण दुख होता है, बढ़ जाता है। वो प्रक्रिया में दुख तो है ही नहीं, वो प्रक्रिया तो जीवन की है। जो उतार चढ़ाव है वो जीवन की प्रक्रिया है, वो किसी को दुखी सुखी करने के नहीं, वो एक खेल है, अद्भुत खेल है वो। उसका हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। हम चाहते हैं सुख रहे और दुख बिल्कुल ना रहे, और सुख आए तो रुक जाए, वो रुकता नहीं तो दुखी हो जाती हो, और दुख आए तो चला जाए, उसी चक्कर में वो रुक जाता है। आप अगर इस कला को सीख जाओ तो दुख का स्वागत करोगे, अपना नहीं दूसरे के दुख का भी स्वागत करोगे। कोई दूसरे से भी दुख आ जाएगा उसकी मौजूदगी में, आप उसका भी स्वागत करो, क्योंकि तुम्हें कला आ गई
उससे मुक्त होने की, और वो दुख आपको कुछ देके जाएगा। आपको पता नहीं है, नेगेटिव एनर्जी जो है, दुख की जो एनर्जी है, वो आपको शक्ति देती है, और सुख की एनर्जी जो है वो आपको जीवन देती है। तो किस तरह की शक्ति देगी? वो आप मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा, जितने ज्यादा दुखी लोग होते हैं उतने मजबूत ज्यादा होते हैं, ताकतवर बहुत होते हैं। ये आप पक्का मान लो। लेकिन उस तरह से नहीं समझना इस बात के लिए। मेरा जो इशारा है वो कुछ और है। मेरा इशारा ये है कि दुख के कारण आप चल फिर पाते हो। आप में जो शक्ति का संचार है वो नेगेटिव एनर्जी का खेल है। दो तरह की एनर्जी काम करती है। नेगेटिव एनर्जी आपको मजबूत करती है। शक्ति और शिव की जरूरत क्यों? सब नेगेटिव एनर्जी शक्ति है और सब पॉजिटिव एनर्जी शिव है। शिव और शक्ति का खेल है, और शिव और शक्ति का खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है, पूरे जगत में चल रहा है। जो इस विज्ञान को समझ लेते हैं वो इसका आनंद लेते हैं, वो लड़ते नहीं है, ना चाहे से भरते, क्योंकि ये तो जीवन की प्रक्रिया है। इसमें हमारी चाह कुछ करने वाली नहीं है। हां, हमारी चाह क्या करेगी कि अवरोध पैदा कर सकती है, कि दुख को थोड़ा रोक लेगी और सुख को जल्दी भगा देगी। चाह, अगर आपकी चाह नहीं है तो दुख आप में आएगा और ऐसे सरक जाएगा। अगर चाह नहीं है उसको रोकने की, आप आश्चर्य करें। तो दुख के कारण लोग दुखी हैं ऐसा नहीं, दुख से लोग लड़ते इसलिए दुखी। क्योंकि बाबा दुख का पार्ट बहुत लंबा रहता है जीवन में। तुम्हारे कारण तुम लंबा रहता है, इसका मतलब क्या है? तुम चाहते नहीं, तुम्हारी चाह उसे लंबा करती, कोई और नहीं करता। कोई परिस्थिति नहीं करती, कोई कारण नहीं करती। कारण परिस्थिति का खेल ही नहीं है इसमें। ये तो प्रक्रिया है अस्तित्व की, दुख और सुख की। इसलिए थोड़ा सा समझ से जीना शुरू करो, स्वीकार भाव से जीना शुरू करो। जीवन में जो भी घट रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीखो, उससे खेल होगा तुम्हारा, गजब का खेल हो। तुम स्वीकार भाव अकेला अगर आ जाए तुम्हारे जीवन में तो तुम जीवन का विज्ञान समझ जाओ। पूरा विज्ञान जीवन, और धर्म कुछ नहीं है। जीवन के विज्ञान को समझ लेने का नाम धर्म है, और जो समझ है वही परमात्मा। ज्ञान ही परमात्मा, बोध ही परमात्मा, कोई अलग नहीं बैठा है। नहीं आई होगी समझ में, आ जाए तो नहा जाओगे। अगर तुम ये सूत्र को समझ लो तो नाचोगे। कहीं दुख नहीं है, हमारे कारण ही हमने क्या, जो चीज नैसर्गिक थी उसे रोक लिया, और फिर इसकी वजह से परेशानी, उसकी वजह, ये सब फालतू की बात है। तुम्हें ये जगत परेशान करने नहीं है, और इस संसार का कोई भी आदमी तुम्हें परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जगत तो एक तरह का उत्सव है। यहां महारास रच रहा है। आदमी को छोड़कर देखो, सब रास में डूबे हुए। आदमी की मान्यता के कारण सब उलझा हो गया है। अगर उसमें शामिल हो जाए, अस्तित्व के साथ एक हो जाए, तो वो भी रास में बैठा हो। बैठे रास में ही हो। रास तो तुम्हारे अंदर भी चल रहा है, लेकिन तुम्हारी मान्यताओं ने उस रास को खराब कर रखा है। उसका विज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम तोड़ के देखने की कोशिश करते हो। दुख और सुख कायदे से दो नहीं है, वो एक ही खेल है, क्योंकि वो बदलता है तो रिफाइंड होता है। दुख के बाद सुख आता है तो रिफाइंड होता है, और सुख के बाद दुख आता है तो दुख तुम्हें और अच्छे से कुछ दे के जाता है। इस जगत में हर चीज हमें कुछ दे रही है। हमको गेन करने की कला आना चाहिए। हर चीज दे रही है, क्योंकि ये प्रकृति पूरी दे ही तो रही है, तुमसे लेके आ रही। देखो ये सारा जगत सिवा देने के और कुछ नहीं कर रहा।
पेड़ दे रहे, पत्ते दे रहे, पौधे दे रहे, सब सब दे ही रहे हैं ना। ये अस्तित्व दे ही रहा है। एक दाना डालते हो 100 दाने निकल के आते, तो अस्तित्व दे रहा है कि नहीं, करुणा है कि नहीं। ठीक है, मेरा टाइम पूरा हो गया।